उत्तरम यत् समुद्रसे हिमाद्रि चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारत नाम भारतीयत्र संतति। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में समुद्र, ये पूरा भूभाग भारत, इसके बच्चे भारतीय। ये शायद जब ये हमारे ऋषियों ने, ध्यान रखिएगा हमेशा, भारत के इतिहास में ना तो कोई बादशाह राजा, ना कोई सेनापति समाज का आदर्श नहीं रहा है। समाज के आदर्श ऋषि रहे हैं। राजा को भी, जिसको हमने अवतार का दर्जा दिया है, इसलिए नहीं दिया कि वो राजा थे। राजा के नाते तो हमेशा 3 मामलों को लेकर उनकी आलोचना की गई। हमारे मित्र हैं गुणवंत शाह, उनकी अभी हाल में उनकी किताब 2-3 साल पहले, गुजरात के हैं वो, तो ओरिजिनल किताब गुजराती में थी, बाद को साहित्य अकेडमी ने उसको हिंदी में छापा। और मेरा सौभाग्य था कि मुझको उसका, इंडिया टुडे वालों ने मुझे इससे उसका रिव्यू लिखने के लिए कहा, जो मुझे बहुत ही अच्छा भी लगा था और आश्चर्य भी हुआ था कि मुझसे क्यों कह रहे हैं आप लिखने के लिए। उन्होंने ऐसा खूबसूरत लिखा है उसमें, और उसका नाम उन्होंने लिखा रामायण मानव अधिकारों की रोशनी में नए आयाम। उसमें उन्होंने लिखा कि तीन विषय मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब वाकिफ हैं कि इन 3 विषयों पर भगवान राम की हमेशा आलोचना हुई है और होती रहेगी। अगर आदर्श राजा को हमें राम अवतार मानना होता तो आदर्श राजा तो कन्नौज, इसके उज्जैन के क्या नाम था उनका, विक्रमादित्य का आदर्श राजा तो विक्रमादित्य थे, जिनके ऊपर कोई आलोचना कहीं से, उनके राज धर्म के निर्वाह में कोई आलोचना कभी की ही नहीं गई। लेकिन भारत के मानस को राजा अपील नहीं करता, भारत के मानस को त्यागी अपील करता है। भारत में आकर्षण त्याग के लिए है, राज के लिए नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने यही बात कही है, उनका इंडिया हैज ओनली 2 नेशनल आइडियल्स,